चाहिए। जैसे अभी अभी हम कुछ दिनों पहले हम लोगों ने छठ की पूजा की, तो छठ की पूजा का स्वरूप क्या था आपने नोटिस किया बच्चों? छठ की पूजा में किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी, किसी मूर्ति अथवा किसी पंडाल विशेष की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग सीधे सीधे हमारा डिवाइन से, ईश्वर से तादात्म्य में स्थापित हो रहा था। हम लोग सूर्य भगवान की पूजा, जो कि दिवाली के बाद जो षष्ठी आती है, यानी कि छठा दिन जो होता है, उस दिन हम लोग उसकी करते हैं, उसको अर्घ देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे किसी वो जनजातीय परंपरा के बहुत करीब है। तो ये जनजाति क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। और उससे भी पहले थोड़ी सी बात, एक छोटी सी कहानी। आज के बिरसा मुंडा एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने संथाल परगना, जिसे आज हम लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो बंगाल के नीचे से, बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा, और उससे आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत के मध्य से होते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इधर से नॉर्दर्न सरकार होते हुए, नॉर्दर्न सरकार क्या है, जो ईस्टर्न घाट से उसका एक हिस्सा है, उससे होते हुए जब हम लोग मध्य की तरफ बढ़ते हैं, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, और उससे होते हुए महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जो जिला है, उससे होते हुए जब हम तेलंगाना में प्रवेश करते हैं, खम्मम और दूसरे ऐसे जिले, और आगे आंध्र प्रदेश तक जाते हैं, और ये आंध्र प्रदेश से ये रेखा जब आखिर में जाकर नीलगिरी हिल्स जहां पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स कौन सी जगह है बच्चों? नीलगिरी हिल्स इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कहां से शुरू होते हैं बच्चों? नॉर्दर्न सरकार, जो कि उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, और नीचे आने पर जिसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, यानी कि चोलमंडलम कोस्ट से उसको कोरोमंडलम कोस्ट नाम दिया गया, जो कि तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है। उसी तरह से जब हम लोग वेस्टर्न घाट से आगे बढ़ते हैं तो कोंकण कोस्ट है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के हिस्से को कवर करता है, और नीचे आने पर मलाबार कोस्ट है। मलाबार कोस्ट वो हिस्सा है जो केरला को टच करता है, केरला का तटीय भाग जो है। ये सारी चीजें जो आके जहां पर मिलती हैं, ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, उस पॉइंट को नीलगिरी हिल्स कहा गया है। अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो नीलगिरी हिल्स है, और वहां पर भी जनजातीय सभ्यता संस्कृति पाई जाती है। 12वीं के बच्चे अभी कुछ दिनों में एक चैप्टर पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ माई हेयर, माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। उसमें एक जिक्र है नरिकुरुवन हंटर जिप्सी का। किनका जिक्र है? नरिकुरुवन हंटर जिप्सी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमारे देश की जो मध्य रेखा है, वो पूरे उसके दोनों तरफ जो है आदिवासी बहुल समाज बहुत बड़ी संख्या में है। हमारे देश में जिनको जनजातीय रूप में स्वीकारता मिली हुई है, नोटिफाइड है वो जनजातीय रूप में, आपको मैंने बताया बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा और नीचे आते हुए ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आगे आने पर तमिलनाडु तक। इसके अलावा जब हम लोग विंध्य रेंज से आगे बढ़ते हैं, किस तरफ से आगे बढ़ते हैं बच्चों? थोड़ा आगे हम लोग यहां से चलेंगे, कहां से? चंदौली के थोड़े आगे से ही विंध्य रेंज हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। वहां कौन सा जिला पड़ता है बच्चों? कोई बता सकता है? चंदौली के ठीक आगे विंध्य रेंज जो पठार है, वहां कौन सा जिला पड़ता है? बहुत सारे बच्चे उस जिले के हैं यहां पर। सोनभद्र जिला पड़ता है। सोनभद्र में एक जनजाति अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, जिसका नाम है बैगा जनजाति। अभी भी 30,000 से ज्यादा संख्या में बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। रॉबर्ट्सगंज और जो हमारा नवोदय विद्यालय है बउआर, उसके आसपास की जो बसावट है, उसमें बहुत बड़ी संख्या